प्रिय विद्यार्थियों, हम लोक प्रशासन प्रथम वर्ष के एक टॉपिक समाजवादी समाज पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे समाजवादी समाज होता क्या है, अर्थात इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर हम देखें, समाजवादी समाज व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत राज्य को विशिष्ट महत्व देती है। राज्य के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया जाता है, अर्थात राज्य का उपयोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन व वितरण के सभी साधनों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। समाजवाद की मान्यता है कि लोकतंत्र तब तक व्यवहारिक रूप से सफल नहीं माना जा सकता जब तक उत्पादन और वितरण के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित नहीं होगा। इसलिए यह राज्य द्वारा शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि श्रमिकों को उचित वेतन मिले, उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, जमाखोरी मुनाफाखोरी बंद हो। वे मानते हैं कि राज्य रूपी विशाल मशीन का उपयोग पूंजीवाद के पोषण की बजाय पूंजीवाद के समापन या अंत में किया जाए। इसीलिए वे राज्य की शक्तियों में निरंतर वृद्धि करते हैं और राज्य से जन कल्याण की अधिक अपेक्षा करते हैं। समाजवादी समाज के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों में राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है ताकि यह आर्थिक और सामाजिक मामलों में राज्य का प्रबल हस्तक्षेप का समर्थन करता है। राज्य द्वारा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है और कठोर नियंत्रण में रखा जाता है। समाजवादी समाज आर्थिक विषमता दूर करने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि धन का वितरण लोगों की योग्यता और कार्य के अनुसार करने के लिए अमीरों पर अधिक टैक्स लगाया जाए और उनसे प्राप्त धनराशि को सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर खर्च किया जाए। इसमें उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी इसी आधार पर करता है कि सभी साधन समाज की संपत्ति है, इसलिए उन पर राज्य, जो कि समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। सभी उद्योगों पर वो इसीलिए समाज के हित में नियंत्रण रखता है। आवश्यक वस्तुओं जो जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है उनका उत्पादन भी स्वयं करता है और वस्तुओं के दाम भी निश्चित करता है। भूमि का मालिक उसे ही बनाया जाता है जो भूमि पर काम करता है। जमींदारों साहूकारों से अधिक भूमि राज्य द्वारा अधिकृत कर ली जाती है और भूमिहीनों में बांट दी जाती है। समाजवादी समाज में भरण पोषण का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है। राज्य सभी को काम देने का प्रयास करता है। यदि वह किसी को काम नहीं दे सकता तो भरण पोषण के लिए आवश्यक सहायता वृत्ति देता है। समाजवादी समाज में उत्पादन किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए न होकर समाज की आवश्यकता के दृष्टिकोण से होता है और उनके मूल्य भी सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से निश्चित किए जाते हैं। कुछ वस्तुएं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनकी लागत से भी कम मूल्य पे राज्य व्यवस्था करता है। धन्यवाद।